बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अड़ीमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है, गुरु निरंकार के सिवा कोई काम नहीं आता है। गुरु की रही आवश्यक जरूरत, हर विद्या समझाने को। हम जो भी कार्य करते हैं जीवन में, प्रथम पाठशाला हमारा घर, जहाँ हमें माता पिता से, अपने बड़ों से सिखलाई मिलती है, संस्कार मिलते हैं। और फिर हमारा सांसारिक तौर पर विद्या को पाना, यानी कि 2-3 साल की एज से ही हमें स्कूल में जाना, तो वहाँ भी हमें अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए न जाने कितने गुरुजी के सहारे की ज़रूरत होती है। तो गुरु वो हस्ती है जो हमारा जीवन बनाती हैं। यहाँ आध्यात्मिकता की बात चल रही है, यहाँ प्रभु परमात्मा निराकार दातार की बात चल रही है। तो ये तो सत्य को पहचान देने वाले सतगुरु जी, निरंकार प्रभु परमात्मा साकार रूप में आए हुए, और ये कभी भी हमारा जीवन बर्बाद नहीं कर सकते, ये हमें आबाद ही करते हैं। क्योंकि इन्होंने ही तो हमें समझाया है कि किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना है। हे मानव, ये मानुष चोला तुझे बार बार नहीं मिलता है, इसी समय अभी तू अपनी पहचान कर ले। ये समय तेरे पास बहुत मुबारक है। बड़े प्रभु की योजनाएं हैं तुझे मानुष चोले में भेजने की। और हमें भी वास्तव में इस नर चोले में आने के बाद, नारी चोले में आने के बाद ये सोचना चाहिए, वस्त्र तो हमारे बदल रहे हैं, हमारा शरीर जा रहा है, नया शरीर आ रहा है, आत्मा तो वही है। हमें भी यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ लिप्त हैं हम। लिप्त तो हमें निरंकार में होना था, तन्मयता के साथ। यही तो सदगुरु जी हमारे पे कृपा करते हैं, यही तो समझाने का प्रयास सतगुरु जी हमें करते हैं कि तू आवागमन में पड़ा हुआ है, तू मुक्ति प्राप्त कर सकता है, पर तू करना नहीं चाह रहा है। मन को तूने अपवित्र बनाया है, तो दूषित संसार में फंसा हुआ है। कामना, वासना तेरे अंतरकरण में विराजमान है। एक विराजमान होना चाहिए परमपिता परमात्मा निराकार दातार, पर तू इसका ही नहीं हो रहा है, पूरे संसार का हो रहा है तू। तो जब सतगुरु जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई और संत निरंकारी मिशन में 5 प्रण दिए जा रहे हैं, प्रतिज्ञाएं करा रहे हैं हमें, जो ब्रह्म ज्ञान का आधार बनेंगे कि तन मन धन निरंकार का है, इसे निरंकार का ही समझना है, अपना नहीं समझना है, अभिमान नहीं करना है कि ये मेरा है। तेरा बंदे यहाँ पे कुछ नहीं है, जो कुछ है वह परमात्मा की कृपा से तुझे मिल रहा है। और इनका समझ के ही तुझे जीवन में आगे सेवाएं करनी है। अपने पे भी उठानी है माया, तो वो भी सेवा ही है। घर वालों पे उठानी है तो वो भी सेवा ही है। और यहाँ पर ये भी समझाया जा रहा है कि तुझे जाति पाति का अभिमान नहीं करना है। तो कहीं से भी आता है, तू जितना भी विद्वान है, जितना भी तुझ में धन दौलत है, पर यहाँ पे तुझे अभिमान नहीं करना है। सब एक ही प्रभु परमात्मा निराकार दातार की संतानें, ये गुरुदेव हमें समझा रहे हैं।
तुझे किसी के पहनावे पे उंगली नहीं उठानी है, खाने पे उंगली नहीं उठानी है। हर जगह का अपना वातावरण है, हर अपना पहनावा है, अपना खाना पीना है। तुझे सिर्फ ध्यान देना है तो अपने पे ध्यान देना है, आत्म कल्याण करना है, गुरुदेव हमें समझाते हैं। हम्म। अब होता क्या है कि हम अपने में तो ध्यान देते नहीं है, दूसरों पे ध्यान देते हैं। वास्तव में जब हम दूसरों पे ध्यान देते हैं तो हम स्थायी रूप में नहीं रहते हैं, हम अस्थिर हो जाते हैं, अडोल रहते हैं। इस अटूट परम पिता परमात्मा के साथ सतगुरु जी हमारा नाता जुड़वाते हैं। एक जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, विशाल, विराट, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड में बसा हुआ है, निरंकार प्रभु परमात्मा, इससे नाता जुड़वाते हैं कि काम तेरे किसी को नहीं आना है, काम सिर्फ आएगा तो ये परमात्मा आएगा, ईश्वर आएगा। और ईश्वर जो बसे हैं वह सच्चाई में बसे हैं, क्योंकि ये सत्य है तो इन्हें सत्य ही चाहिए, इन्हें झूठ नहीं चाहिए। इन्होंने ये माया रची है। जब इन्होंने अपनी सृष्टि बसाई तो माया को भी अपने साथ बसाया। ये स्वयं गीता जी में कह रहे हैं कि मैं भी देखता हूं कौन बच्चा मेरी तरफ आ रहा है और कौन अभी माया में फंसा हुआ है। दैत्य भाव रखने वाले इनकी तरफ दौड़ते नहीं है, वो नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं। ये मिशन ऐसा, ये मिशन ऐसा, ये संगत ऐसी, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। संत निरंकारी मिशन वास्तव में आज धरा पर एक स्वर्गीय नजारा तो हमें प्रदान कर ही रहा है, पर शाश्वत निरंकार भी हर पल हमें दे रहे हैं। दासी ने स्वयं देखा है, बीमार हो जाती है तो किसी अपने को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, जो भौतिकता में अपने है कि तुम आ जाओ मेरे पास। मुझे निरंकार प्रभु परमात्मा कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। साध संगत मेरे साथ रहती है प्यारो, संत मेरे साथ रहते हैं। और इतना स्वर्गीय नजारा दासी के साथ होता है, चाहे जितना बड़ा अटैक आए, बेहोशी आए, कोमा की स्थिति बने, तो वास्तव में सिर्फ एक निरंकार हमारे साथ है। चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, निरंकार हमारे साथ है, निरंकार हमारे साथ है। और जब हम भौतिकता में पड़ जाते हैं, बातें समझ लेते हैं भौतिकता की, तो हम भटकर में आते हैं, स्वयं चाहे दासी ही हो। हाय, इस रास्ते पे कैसे जाएंगे, ये रास्ता तो हमें कहीं और ना पहुंचा दे। छोटी छोटी उलझनों में हम सत्संग को छोड़ देते हैं। आज हम पे ये परेशानी है, आज हम पे ये बाधा है। हाँ, ये सब ही तो माया है, पर हम माया में लिप्त हैं और गुरु जी हमें इस कीचड़ से निकाल लेते हैं, बाह पकड़ के काढ़ लिया बाहर। यदि ये ना आते तो मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था। सतगुरु जी की कृपा से हम आज निरंकार प्रभु परमात्मा को पा सके, इनके दर्शन कर सके, गोपी भाव में आ सके हम। अब शरीर की अवस्था नहीं, आज आत्मा की अवस्था बनी है, मुक्त आत्मा। ये हंस उड़ेगा, ये हंस रुकने वाला नहीं है, ये सबको पता है कि मृत्यु तो आनी है। पर मालिक संतों ने, महात्माओं ने, जिन्होंने सतगुरु जी की कृपा से पार ब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया है, वो निसंदेह जीते जी मृत्यु पे विजय प्राप्त कर गए, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर गए। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के लिए उनके अनन्य भक्त अवतार जी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब आए, शरीर की अवस्था जाने वाली है, पर आत्मा अभी भी परमात्मा की होकर सेवा कर रही है। कि इस महायज्ञ में मानव को जो ये ज्ञान दिलाया जा रहा है, इसमें जितनी भी आहुति दे दी जाए,
तो डॉक्टर साहब से कह रहे हैं आप मेरी नब्ज बाद में देखना। डॉक्टर साहब पहले आत्मा की नब्ज देख ले। आप निरंकार को पा सकते हो, परमात्मा को पा सकते हो, पहले आपकी आत्मा का इलाज हो जाए। और बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी से परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान लिया और उस पर चले भी। तो ये अवस्था बन जाती है, क्योंकि काहन सिंह बाबा जी ने वो सच्चाई सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी को दी थी, जो आज तक मानव को दी जा रही है। सच्चाई कि तुम सत्य हो, तुम आत्मा हो। हम कह रहे हैं कि राधा तूने कौन तपस्या की, कौन से पूर्ण किए जो तुझे कृष्ण की प्राप्ति हुई। तू सबसे ज्यादा प्यारी है। राधा ने कृष्ण को पहचाना है। जब जब राधा अभिमान में आई कि मैं प्यारी हूं कृष्ण को, तब तब कृष्ण ने अधर में उन्हें छोड़ दिया, उन्हें भी नहीं अपनाया। और जब राधा को पूर्णतः ये पता चला कि मैं तो हर गोपी को ये एहसास कृष्ण ने कराया कि जब गोपियां राधा ये समझने लगी कि हम ही कृष्ण हैं, मैं ही ब्रह्मा हूं। यहाँ भी तो मिशन में भी तो कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है सतगुरु जी के द्वारा कि नर से नारायण बनने की तैयारी करो। मैं ही परम शक्ति हूं, मुझे दुनिया की बाधाएं घेर नहीं सकती। वास्तव में ही हे मेरे सतगुरु जी, ऐसे ही संगी साथी देना जिन्हें पूर्ण विश्वास हो, इसी में आनंद आता है। जहां एक मत हो कि हम ही ब्रह्मा हैं। तो राधा ने, गोपियों ने कौन सी तपस्या की, कौन से पुण्य दान किए, सिर्फ उन्होंने अपनी आत्मा परमात्मा को दे दी और करते रहे इस संसार के कार्य। क्योंकि सतगुरु जी ने जो हमें समझाया है कि तू परम शक्ति है, तो ये बात जिसकी समझ में आ गई, फिर वहां कोई बाधा नहीं है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। इस मिथ्या जगत में फंसने की तैयारी तो हम करते हैं, पर सच्चाई से हम मिलने की तैयारी नहीं करते हैं। पग पग पे हर पल हमारे झूठ हम सवार है, पग पग पे हमें चालाकियां घेर रही हैं। वो घर बर्बाद हो जाते हैं, वो रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं जहां विश्वास नहीं होता है। आज हम जज के सामने जाते हैं तो जज भी हमें यही समझाता है, वकील नहीं समझाते, जज। जज कौन? परम पिता परमात्मा। जज कौन? सतगुरु बाबा हरदेव जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी। कि भाई भाई आपस में झगड़ा मत करो, प्यार से बंटवारा कर लो। हस्बैंड वाइफ को भी 6 महीने दिए जाते हैं कि हो सकता है अभी इनके मन में विश्वास कायम हो जाए, क्योंकि जहां विश्वास नहीं है वही बंटवारा होगा, जहां विश्वास नहीं है वही अगलाव होगा। चाहता कोई नहीं है पर हो जाता है। चाहता कोई नहीं है, ना बंटवारा चाहता है पर कर्म ऐसे बन जाते हैं, और ना तलाक कोई चाहता है पर बात ऐसे बन जाती है। तो जिसने आत्मा को परमात्मा से मिलाया है, विवाह कराया है, सगाई कराई है, हमारी बंधन जुड़वाया है, उन सतगुरु बाबा हरदेव जी पे यदि हम विश्वास नहीं करें
तो हमारी बात बनने वाली नहीं है। हमें पूर्ण रूप से विश्वासी बनना है, समर्पण भाव में रहना है कि सद्गुरु बाबा हरदेव जी ने जो हमें दिया है वही सत्य है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये लोग बाद में बोलेंगे पर मुझे जीते जी बोलना है, मुझे जीते जी बोलना है। इनका एहसास करना है कि ये राम ही तो बसे हैं मेरे अंतःकरण में, इसके सिवा कुछ नहीं है। दासी का एग्जाम्पल है, दासी अपने पे आपकी कृपा से सतगुरु माता सुदीक्षा जी निरंकार प्रभु परमात्मा संगत माँ ये बात लागू करती है। कोई भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए तो मेरा अपना कौन है? मेरा अपना सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा है। और जब जब मैंने चलते फिरते पुर्जों को अपना समझा है, तब तब मैंने धोखा खाया है, तब तब मैंने धोखा खाया है। निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपा से सिर्फ ये जो जानकारी मिली है, ये जो ज्ञान मिला है कि निरंकार तेरे साथ है, अंग संग है, तुझको देख रही हैं, तभी ध्यान आता है और सभी मुखारबिंद से निकलता है। यदि कमजोर आत्मा पड़ जाती है कि ऐसा आप क्यों करा रहे हो, मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो परमात्मा, मुझे अपने से दूर मत करो। क्योंकि मेरे गिले शिकवे मेरे मन में आते ही जब हैं, जब आपके साथ ये आत्मा जुड़ी नहीं होती है, तभी मुखारबिंद से कोई बात आगे आती है। मैं किसी का धन ना अड़पूं, किसी की जायदाद ना अड़पूं, किसी से मिथ्या झूठ ना बोलूं। हाँ, हो सकता है किसी की जान बचाने के लिए, किसी को किसी से बचाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़े। ये तो प्रभु परमात्मा भी हमारे भाव समझ जाएंगे। पर मैं अपने लिए बार बार झूठ बोलूंगी तो प्रभु परमात्मा निराकार दाता फिर मुझे भी नहीं बख्शेंगे। तो सिर्फ एक निराकार प्रभु परमात्मा के काम हमारे कोई भी नहीं आएगा। ये ही शक्ति है चलने की भी, बोलने की भी, सुनने की भी। जितनी सेवाएं हम करते हैं प्रभु करते हैं, और जहाँ हम करते हैं ऐसा भाव मन में आ जाता है। लंगर मैंने कराया, दरिया मैंने बिछाई, विचार मैंने किए, फिर तो मैं ही हो जाता है। फिर वहां से ये तू निकल जाता है। हमें तो तू में समाना है, तू में पहुंचना है, तू में रहना है। हे मेरे मालिक दातार, तेरी कृपा से हम तुझे पहचान पाए हैं। हे प्रभु परमात्मा निराकार दातार, साकार रूप में आके आपने हमें संभाला है। संगत माँ के रूप में, इन 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में तुमने हमें गोदी में बैठाया है। बाल रूप बनाया है तुमने हमें दातार। हमारा जीवन सिर्फ सिर्फ इतना ही है, जब से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की है। नया जन्म सतगुरु जी ने कराया आत्मा का परमात्मा में। अभी साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जैसा माता जी चाहती हैं, सत्य के साथ रहते हुए जीवन यापन हो जाए। तन्मयता के साथ निरंकार से हर पल साक्षात्कार होता रहे। मैं मेरी का भान न रहे, बस तू 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 इस निरंकार में समाई रहूं। अंदर भी तू है, बाहर भी तू है, ऐसा एहसास बना रहे। यदि हम इस एक को मान रहे हैं, एक को जान रहे हैं, हम एक के ही हैं, तो हमारी बात बन जाएगी। हमारा धर्म हमें समझाया गया है कि तुम आत्मा हो। फिर हमारा धर्म समझाया जा रहा है, सदगुरु बाबा हरदेव जी ने मानवता के लिए जीवन जिया कि मानवता में निखार आ जाए, मानवता दुर्लभ ना पड़े, मानवता मजबूत हो जाए तो समाज मजबूत होगा, आचार विचार शुद्ध हो जाए, स्वस्थ हो जाए हम मन से, मानसिक रोग ना हो हमें। क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं मानव हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और जब बुढ़ापा आता है तो माया भी रखी रह जाती है, फिर ढूंढते हैं मायापति को, फिर शायद ही बात बनती है।
भक्ति जितनी हो वैराग्य के साथ बचपन से ही की जाए, मात गर्भ से ही की जाए। अतः और अभी भी समय है, जो भी हमारी उम्र है हम प्रभु को देख सकते हैं। संत निरंकारी मिशन सेवा कर रहा है। धन्यवाद जी। बोलिए सद्गुरु